Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स को हम डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनका यूजेज को समझ सकें, और इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच everybody knows. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। आज के लेक्चर में हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक एक को करके हम इसकी पूरी डिटेल को समझेंगे। ठीक है, आज हम शॉर्टली इसको समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन वगैरह क्या है, इसकी पहचान वगैरह को समझेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी चीज़ को नाम देने के लिए हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू गिव ए नेम टू सम पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन है मुख्तलिफ इसकी नाउन की, जो तकरीबन सभी स्टूडेंट्स को इसका पता है। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को नाम देने के लिए हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउन का यूज़ करते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, बॉय है, गर्ल है। ठीक है, सिटी है, कंट्री है। आईफोन है, नोकिया है, ये डोर है, टेबल है। ठीक है, यानी कोई भी, इन शॉर्ट दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो चाहे जानदार है या बेजान है। ठीक है, चाहे वो नज़र आने वाली है या ना नज़र आने वाली है। ठीक है, उसको हम कोई ना कोई नाम दे सकते हैं या उसका कोई ना कोई नाम है। ठीक है, ये टेबल, चेयर, ये सब बेजान चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर इनविजिबल की बात करें, यानी कि ना नज़र आने वाली, विजिबल या इनविजिबल की बात करें, तो इनविजिबल की एग्जांपल ये है कि ये जो हवा है, ठीक है, ये हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, लेकिन इसका भी नाम है जिसको हम हवा कहते हैं। या मसलन हम कॉल करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, ये भी हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो इसका भी नाम है कि हम टॉक कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नाउन में आती हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। असलम saw a snake in the garden। इसमें असलम भी नाउन है, स्नेक भी नाउन है और गार्डन भी नाउन है। ठीक है, ये नाउन की एग्जांपल है। नाउन का आगे ग्रामेटिकली फंक्शन क्या है, वो जब हम नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे फिर हम करेंगे कि नाउन जो है वो वाकई में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसको एज ए डूअर भी आ सकता है, एज ए रिसीवर भी आ सकता है, या एज ए फाइल भी आ सकता है, और एज ए मफूल भी आ सकता है। ठीक है, नाउन की कई टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके जब नाउन पढ़ेंगे तो फिर हम उसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है,
अब ये है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो नाउन को हम किसी चीज़ को नाम देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी पर्सन, प्लेस या किसी थिंग को, ठीक है। उसकी ये एग्जांपल है, ठीक है। असलम सा ए स्नेक इन द गार्डन, गार्डन भी नाउन है, स्नेक जो है वो भी नाउन है और असलम भी नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन का बार बार रेपिटिशन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि असलम स्कूल जाता है, असलम अपना सबक पढ़ता है, असलम हर रोज़ नहाता है। तो जब बार बार असलम को रिपीट करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो किसी चीज़ की रेपिटेशन जो है वो वैसे बंदे को इरिटेट करती है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कि असलम स्कूल जाता है, असलम हर रोज़ सैर को जाता है, वो हर रोज़ सैर को जाता है, वो हर रोज़ अपना सबक याद करता है, उसके वालिद साहब दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ये है ना, असलम हर रोज़ स्कूल जाता है, असलम हर रोज़ चाय पीता है, असलम के वालिद जो है वो दफ्तर में काम करते हैं। तो फिर बार बार असलम जो है वो रेपिटिशन में आ जाता है। लेकिन अगर असलम एक नाउन है, उसकी जगह अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो फिर हम रेपिटिशन को अवॉइड कर सकते हैं, या रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम स्कूल जाता है, ठीक है, वो हर रोज़ नहाता है, उसके वालिद दफ्तर में मुलाजमत करते हैं, ठीक है। तो अब जो ये रेपिटेशन हट गई, क्योंकि असलम एक नाउन है, उसकी जगह हमने प्रोनाउन को यूज़ किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सलीम केम हेयर, सलीम यहाँ आया, ठीक है। ही स्टेड फॉर 2 वीक्स। सलीम केम हेयर, सलीम यहाँ आया, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम ये करते हैं कि सलीम स्टेड फॉर 2 वीक्स, ठीक है, तो इस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया। प्रोनाउन में कौन कौन सी चीज़ आती है? प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब नाउन की जगह आते हैं, तो इनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसके लिए सलीम केम हेयर, सलीम नाउन है, ठीक है। रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। ही स्टेड हेयर, ये हेयर लिखना था, याद नहीं रहा। ही स्टेड हेयर फॉर 2 वीक्स, वो यहाँ 2 हफ्ते के लिए ठहरा, ठीक है। अब जो वर्ब है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को जो है वो डिफाइन करने वाले वर्ड वर्ब कहलाता है। वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट की जो एक्शन को या स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को वर्ब कहते हैं, या वर्ब को एक्शन वर्ड कहते हैं। वर्ब 2 चीज़ें हमें बताता है, सब्जेक्ट की एक्शन या स्टेट, ठीक है, कि उसकी स्टेट क्या है और वो एक्शन क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। जाने का वो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट इसमें जाने का एक्शन कर रहा है। तो ये जो जाना है, ये जो जाना है, खाना है, पीना है, आना है, नहाना है, ऑल दीज आर एक्शंस, ये
सब्जेक्ट जो ये सारे एक्शन करता है और इन एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हमें एक्शन का पता देता है, ठीक है। स्टेट को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो स्टेट भी बताएंगे कि स्टेट में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता है, ठीक है। जाना उसका एक्शन है, वर्ब हमें बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है। दूसरा स्टेट ये है कि वो स्कूल जाता है, इसमें उसका जो जाना है उसके कंप्लीट इनकम्प्लीट का स्टेट से हमें पता चलता है कि उसका कंप्लीट इनकम्प्लीट कब होगा उसका जाना, या कब उसका जाना स्टार्ट हुआ था या कब कंप्लीट होगा, ठीक। तो इसको स्टेट कहते हैं। जाना जो एक्शन है, ठीक है, खाना पीना जाना ये सब एक्शन में आता है, लेकिन स्टेट ये है कि जो वो एक्शन हो रहा है वो कब शुरू हुआ था कब ख़त्म होगा या जारी है, ये सब ये स्टेट में आता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको शॉर्टली देख रहे हैं कि वर्ब हमें बताता क्या है। वर्ब दो चीज़ें बताता है, एक्शन बताता है और स्टेट बताता है, ठीक है। एक्शन क्या है, जाना खाना पीना ये वो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है, शेरी saw a snake which was moving। हमने इसमें वर्ब देखना है। शेरी saw a snake, saw जो है वो वर्ब है, which was moving जो हरकत कर रहा था। एक्शन को देखना है, इसमें ये एक्शन हो रहे हैं कि उसने देखा, देखना एक्शन है, मूविंग जो है वो हरकत करना। ये एग्जाम्पल है वर्ब की, ठीक है। शेरी saw a snake which was moving। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी नाउन या प्रोनाउन के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। फॉर एग्जांपल एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय के मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंट के, वो ज़हीन है, एन इंटेलिजेंट बॉय। या ए ब्रेव सोल्जर, ठीक है। ब्रेव जो है वो उसके सोल्जर के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो बहादुर सिपाही है, ठीक है। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अ गुड बॉय, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो अच्छा है, अच्छा लड़का है, ठीक है। वैसे वो लड़का है, ठीक है, लेकिन जब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि वो गुड बॉय है, अच्छा लड़का है, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंस में जाएं तो बैड गर्ल भी हो सकता है कि वो लड़की है लेकिन बैड है, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी है। यानी एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है उसको हम नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी नेगेटिव में हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। A strong man killed the fierce tiger। ये स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग जो है मैन के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसकी क्वालिटी को शो किया जा रहा है कि ये जो मैन है ये स्ट्रांग है, मजबूत है, ठीक है। द स्ट्रांग मैन यानी कि एक स्ट्रांग बंदे ने किल किया किसको, टाइगर को। और टाइगर कौन था फायर्स। ये टाइगर के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि खूनखार टाइगर जो है, ठीक है। यानी कि ये स्ट्रांग जो है इस मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो फायर्स जो है ये स्ट्रांग भी एडजेक्टिव है और ये फायर्स भी एडजेक्टिव है। फायर्स जो है वो टाइगर के मतलब
एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब के मतलब या एडजेक्टिव के मतलब या दूसरे एडवर्ब के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव है वो तो सिर्फ नाउन प्रोनाउन के मतलब देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जबकि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है वर्ब को। एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है और एडजेक्टिव को करता है, यानी कि एडवर्ब तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब इटसेल्फ भी आता है, ठीक है। ये दूसरा एडवर्ब, अक्सर ये ग्रामरों में लिखा होता है कि दूसरा एडवर्ब, वो थोड़ा बंदा कंफ्यूज होता है। यानी एडवर्ब तो अपने आप को ना इटसेल्फ अपने आप को भी एक्सप्रेस करता है या अपने आप के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तीन चीज़ों के बारे में एडवर्ब अपने आप के मतलब भी एडिशनल देता है इंफॉर्मेशन और वर्ब के मतलब भी, ठीक है, और इसके अलावा जो है एडजेक्टिव के भी, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक crept very quickly through the grass। ये स्नेक एक नाउन है, ठीक है। ब्लैक जो है, ब्लैक जो है स्नेक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये ऊपर देखा, ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह टाइगर भी नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह स्नेक नाउन है और इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड ब्लैक है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक यानी तकरीबन स्याह जो सांप है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब, ठीक है। ये क्रेप्ट यानी कि रींगा, ये एक्शन उसने किया सांप ने, ठीक है। एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक क्रेप्ट रींग गया वेरी क्विकली थ्रो द ग्रास, ठीक है। क्विकली जो है वो यानी कि तेज़ी से, ये जो एक्शन हो रहा है क्विकली, इसको इसके मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि तेज़ी से, ये वर्ब को कह रहा है कि तेज़ी से, ठीक है। तो इसको भी हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी, ठीक है। यहाँ उसने इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, ठीक है, और नाउन को एडजेक्टिव ने किया, ठीक है। और ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई क्विकली कर रहा है, तो क्विकली भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है। तो वेरी क्या है, वेरी इस क्विकली को के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब जो है वो
तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है। नंबर एक, वर्ब को, ठीक, ये वर्ब को क्विकली कर रहा है इसलिए ये नंबर एक, ठीक है। नंबर एक एडवर्ब ये है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्विकली जो है वो वर्ब को, इस वर्ब को क्राफ्ट को कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ये एडजेक्टिव है ब्लैक, तो ये ऑलमोस्ट क्या हुआ, ये भी एडवर्ब हुआ। तीसरे नंबर पर एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी अपने आप को करता है। तो यहाँ पे ये क्विकली एडवर्ब है, तो इसको क्वालिफाई वेरी कर रहा है, तो वेरी एक दूसरा एडवर्ब हो गया, ठीक है। यानी ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है क्विकली की सूरत में, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यानी कि ये क्विकली एडवर्ब है, इसको क्वालिफाई वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब है, ठीक है। यानी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है, और एडजेक्टिव को भी। ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब है। तो इस फिक्रे में तीन एडवर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये जो है अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है जो नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को नाउन या किसी दूसरी थिंग से रिलेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल। प्रेपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहा गया है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या थिंग से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल, टेबल एक थिंग है, ठीक है, बैग एक नाउन है, ये ऑन प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये टेबल और बैग को रिलेट कर रही है, इनको दोनों को मिला रही है, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन जो है ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या किसी थिंग से रिलेट करने वाले वर्ड को प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। कंजंक्शन आर द जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन जो है वो वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, क्लास को क्लास से जोड़ते हैं, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है, कंजंक्शन आर द जॉइनिंग वर्ड्स। वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, और क्लास को क्लास से जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, सलीम एंड हिज ब्रदर केम। एंड ने सलीम और उसके ब्रदर को जोड़ा, ठीक है। ये कंजंक्शन वर्ड, एंड जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट। बट ने ये दो क्लास को जोड़ा, ठीक है। आई वेंट देयर बट ही वॉज, बट जो है वो कंजंक्शन वर्ड है, ठीक है। इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं वो स्ट्रांग फीलिंग्स या सडन फीलिंग्स को, स्ट्रांग फीलिंग या एमोशन को या सडन फीलिंग या एमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड हैं हम उनको इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क उनके आगे डाला जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जायज़ और
सारों दोनों की सूरतों में आते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा, वी हैव वन द डे, हमने आज का दिन जीत लिया है। ठीक है, हुर्रा ये खुशी की सूरत में है। या इसको सारों के सेंस में भी हम इसको अलास, AL अलास, ही हैज़ डाइड। ये यहाँ कॉमा नहीं डालना, ये मैंने जानबूझ के डाला है। यहाँ जो है एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है। ठीक है, हुर्रा के आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है ये। ठीक है, ये अलास के भी स्पेलिंग गलत है। He has died। आई होप कि आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की शार्टली जो इसकी डेफिनेशन है उसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।